हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार्जेस कितने लगेंगे इसके बारे में एक पूरा ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अपस्टॉक के इस ब्रोकरेज चार्जेस पेज के ऊपर हम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड और आईपीओ के लिए ब्रोकरेज कोई भी नहीं है, लेकिन आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे इंट्राडे इक्विटी, एफएनओ, करेंसी एंड कमोडिटी के लिए 20 रुपये चार्जेस हैं। 20 रुपये और 0.05% आपके टर्नओवर के ऊपर जो भी लोएस्ट साइड होगा वो आपको चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। अब अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो तुरंत जाके फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। उसके साथ साथ एएमसी भी कोई चार्जेस आपको देने की जरूरत नहीं है, एनुअल मेंटेनेंस नहीं है। तो आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि इलाबोरेशन कैसे करते हैं इसका। तो करेंसी सेक्शन में हम जाएंगे। तो करेंसी सेक्शन में आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेंसी फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हो, क्योंकि आप सबको पता है करेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। करेंसी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते इक्विटी के लिए, तो ये डेरिवेटिव इसका पार्ट होता है। तो करेंसी अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं तो आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.05%। अब सबको पता है करेंसी का जो लॉट साइज होता है वो 1000 का होता है और करेंसी में बहुत अच्छा तरीके से लेवरेज मिलता है, यानी कि आप लगभग 1800 से 2000 रुपए में करेंसी का एक लॉट बाय कर सकते हो। तो उस हिसाब से आपका टर्नओवर जो होगा वो लोएस्ट साइड पे होगा। तो लोएस्ट साइड पे अगर जाएगा तो 0.05% के हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये ब्रोकरेज है। मैक्सिमम 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, लोएस्ट साइड पे 0.05%। ये टर्नओवर पर ऊपर डिपेंड है, यानी कि टोटल ब्रोकरेज आप बाय और सेल कब देखोगे तो मैक्सिमम 40 रुपए तक जाता है। ये तो हो गया फ्यूचर्स का। अब फ्यूचर ही इतना सस्ता आपको लेवरेज दे रहा है तो ऑप्शंस बहुत सारे लोग ट्रेड करते ही नहीं है करेंसी में, क्योंकि वोलेटिलिटी कम होती है। फिर भी हम करेंसी में अगर कोई ऑप्शंस करना भी चाहता है तो 20 रुपए फ्लैट उससे ले लिए जाएंगे। बाय साइड के 20 रुपए, सेल साइड के 20 रुपए, यानी कि 40 रुपए ब्रोकरेज आपको ऑप्शंस में देना पड़ेगा करेंसी में आप अगर ट्रेड करते हो तो थोड़ा सा हम गवर्नमेंट के चार्जेस जो होते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी हमें चार्ज देना पड़ता है। तो एसटीटी जो होता है और सीटीटी जो होता है इसमें कोई लगता नहीं है। एसटीटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और सीटीटी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये ना तो कोई सिक्योरिटी है ना तो ये कोई कमोडिटी है, तो ये करेंसी है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो बहुत सारे पैसे आपके यही बच जाते हैं, क्योंकि एसटीटी जो होता है, सीटीटी जो होता है बहुत ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी आपका टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है। तो उसके बाद जीएसटी तो आपको देना ही है, 18% जीएसटी फ्यूचर या फिर ऑप्शंस के ऊपर। और ये जीएसटी किसके ऊपर देना है? ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले स्टैम्प ड्यूटी देखते हैं। कोई भी साइड आप बाय कर रहे हो, कोई भी आप स्टॉक बाय कर रहे हो, कमोडिटी बाय कर रहे हो, करेंसी बाय कर रहे हो, तो उसका एक स्टैम्प ड्यूटी तैयार होता है। तो स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी है 0.0001%, यानी कि 1 करोड़ रुपए का अगर आपका टर्नओवर होता है तो 10 रुपए आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है। बहुत ही कम है, बहुत मतलब निग्लिजिबल है, आप इग्नोर कर सकते हैं उसको। ये हो गया पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे आपको अगर करेंसी ऑप्शंस में ट्रेड करना है, करेंसी ऑप्शंस, तो भी सेम है स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी सेम यहाँ पे देनी है। तो स्टैम्प ड्यूटी का तो यहाँ पे हो गया। अब एक्सचेंज फीस देखते हैं। एक्सचेंज मतलब एनईसी बीएसई के ऊपर हम जो एक्सचेंज ट्रेड करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है। करेंसी फ्यूचर अगर आप एनईसी के ऊपर करते हो तो आपको देने होंगे 0.0009% ऑफ योर टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर होगा उसके आपको इतने परसेंट जो फीस है वो देनी होगी। अब आप बीएसई के ऊपर ट्रेड करते हो तो ये चार्जेस चेंज हो जाते हैं, ये होते हैं 0.00022%। अब करेंसी ऑप्शंस का भी ट्रेड करते हैं तो भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस देने होंगे, जो कि ऑप्शंस में है थोड़े से ज़्यादा 0.0035, और बीएसई के ऊपर करते हो तो 0.001% चार्जेस देने पड़ेंगे। अब सेबी तो रेगुलेटर है, उनकी फीस तो देनी ही पड़ेगी। सेबी की फीस कितनी है? 1 करोड़ के ऊपर 10 रुपया, यानी कि 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया तो 10 रुपए सेबी के चार्जेस देने पड़ेंगे। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में दोनों जगह पे सेम है। अब अगर फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो तो हम यहाँ पे ओपन करते हैं कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर हम करेंगे इंट्राडे और डिलीवरी के बेस के ऊपर। अब हमें करना है यूएसडी आईएनआर।
तो यूएसडी आईएनआर हमने सिलेक्ट कर दिया। एक क्वांटिटी मतलब 1000 का लॉट होता है। अब यूएसडी आईएनआर की अगर हम प्राइस देखेंगे तो फिलहाल चल रही है 83.07, तो हम यहाँ पे बाय प्राइस डाल देते हैं 83.07 डाल देते हैं, और सेल प्राइस हम डाल देते हैं 84.00। तो अगर हम ये सारे देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो लगभग हमें यहाँ पे पता चलता है कि 1 रुपये का ट्रांजैक्शन, 1 रुपये से करेंसी बढ़ी है। तो अगर आप यहाँ पे पूरे चार्जेस देखेंगे तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने कहा था कि 1000 का एक लॉट होता है, तो 1 रुपये की मूवमेंट होगी तो 1000 रुपये का फायदा होगा। यहाँ पे लगभग 1 रुपये की मूवमेंट हुई है, तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, 890 रुपये। आपके चार्जेस कितने लगे हैं, 49 रुपये, यानी कि 950 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको क्या हो गया है, प्रॉफिट 940 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो गया है, और उसमें से 49 रुपये कट हो गए। अब सबसे ज़्यादा कट क्या हुआ है, ब्रोकरेज, जो कि मैंने कहा था कि 40 रुपये मैक्सिमम तो लगता ही है। तो एक लॉट पे 49 रुपये का आपको ब्रोकरेज लगेगा। एक लॉट में 1000 क्वांटिटी होती है, 1000 यूनिट्स होते हैं। तो बाकी सारे जो चार्जेस है वो बहुत निग्लिजिबल है यहाँ पे, और टोटल आपके चार्जेस लगेंगे 49 रुपये। आपका ट्रेडेड वैल्यू कितना हो गया, 1000 के हिसाब से 84,000 रुपये हो गया। आपका सेलिंग का, बाइंग का हो गया 83,000 रुपये। तो ये पूरा कैलकुलेशंस है एक लॉट का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 लॉट बाय करता हूँ, 10 लॉट मैंने यहाँ पे बाय कर दिए, तो 10 लॉट के हिसाब से मेरी क्वांटिटी कितनी हो गई, 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाय कर ली। तो 10,000 क्वांटिटी के हिसाब से मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट 9,332 रुपये। और चार्जेस कितने लगे, चार्जेस लगे 67 रुपीज़, यानी कि एक लॉट अगर मैं बाय करता हूं तो मुझे 49 रुपीज़ देने पड़ते हैं चार्जेस के, क्योंकि टर्नओवर उतना ही पकड़ा जाता है, 40 रुपये का ब्रोकरेज पकड़ा जाता है, और बाकी के जो चार्जेस है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे लॉट जितने ज़्यादा होंगे उतना यहाँ पे आपको ब्रोकरेज कम देना पड़ेगा, ये सिंपली दिखाई दे रहा है। 10 लॉट के साथ प्रॉफिट भी अच्छा होगा। हालांकि 1 रुपये की मूवमेंट आती नहीं है करेंसी में, बहुत कम मूवमेंट आती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे मैक्सिमम टर्नओवर होगा, तो 40 रुपये के ऊपर तो ब्रोकरेज जाएगा नहीं। एसटीटी आपको देना नहीं है, तो बाकी सारे जो टैक्सेस है वो बहुत निग्लिजिबल है। तो ज़्यादा लॉट के साथ अगर आप काम करते हो तो कम ब्रोकरेज देना पड़ता है। एक लॉट के साथ 49 रुपये, 10 लॉट के साथ 67 रुपीज़, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो गया, ब्रोकरेज भी कम देना है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो करेंसी की तरफ भागते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्राइस चेंज करता हूँ और मूवमेंट जो है वो 83.70 की रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं 5 रखूँगा और यहाँ पे 70 रखूँगा। अब इसके हिसाब से मैंने 10 लॉट खरीदे हैं, तो मुझे 67 रुपीज़ ही देने हैं। तो आप देख सकते हैं कि लॉट अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे चार्ज यहाँ पे कम लगेगा, लॉट कम रखता हूँ तो प्रॉफिट भी कम होगा और टैक्स भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, ब्रोकरेज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सारा तरीका है अपस्टॉक का ट्रेडिंग करने का, करेंसी का, ब्रोकरेज का। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है कि क्या ब्रोकरेजेस है करेंसी में, तो ये वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाना। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।